एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए सबसे पहले सेकंड को देख लेते हैं क्या बताया गया है सेकंड में। सेकंड क्वेश्चन नंबर है बिंदुओं 0 0 तथा 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों सतहों P और Q के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसे बनाते हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया, अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। दो बिंदु कौन कौन सा है, माना कि P का निर्देशांक क्वेश्चन में दिया गया है 0 0। अब इसे माना क्यों है, तो दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है P का निर्देशांक 0 0 और इसी प्रकार से और Q का निर्देशांक जो बुक में दिया है, क्वेश्चन देख रहे होंगे आप लोग 36 15। चलिए इन दोनों शहरों के बीच की दूरी निकालने के लिए हम दूरी सूत्र का यूज करेंगे। लिख देंगे यहाँ पर दूरी सूत्र से दूरी सूत्र PQ = √(x2 - x1) to the whole square प्लस y2 - y1 to the whole square। अब इस पर हम वैल्यू रख देंगे। चलिए वैल्यू रखते हैं। इसे आप अपने मन से सपोज कर लेना है। हम मान लेते हैं कि a है x1 और इसे मान लेते हैं y1 और इसे मान लेते हैं x2 और इसे मानते हैं y2। अब इसी तरह से हम देख रखेंगे 36 - 0 to the whole square प्लस इसको बनाते हैं 15 - 0 to the whole square। नेक्स्ट √। चलिए 36 में जब 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 36 ही बचेगा, तो 36 का होल स्क्वायर प्लस 50 में 0 कम होगा तो बचेगा 50 to the होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट काम है, चलिए इस पर एग्जांपल लेते हैं। 36 का स्क्वायर निकालेंगे तो रफ ले लेते हैं 36 × 36, पहले गुणा कर लेते हैं रफ में 36 × 36 हाँ 6 गुना करेंगे 36 का 6 × 18 19 20 21 ऐसे 6 × 18 3 × 9 10 6 9 2 1 √। और अब 50 को गुना करेंगे, मुंह में आ रहा है तो ठीक है, नहीं है तो रद्द कर देना है। हाँ इसे 225 आ गया, 25 5 और 2 7 225। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, है ना। चलिए जोड़ देते हैं। 6 और 5 11 9 और 11 बटिया 12 2 दूनी 4 बटिया 5 और 1। अब देखिए इसे वर्गमूल से बाहर करना पड़ेगा। अब वर्ग से बाहर करने के लिए हमारे पास दो मेथड होता है, आ तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे, आ तो हम भाग विधि का। जो चिन्ह लगे उस विधि का उपयोग कर सकते हैं। चलिए हम प्राइम फैक्टर का यूज कर लेते हैं। चलिए इसे हटा देते हैं, एक रफ किए थे। दो से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 × 5 = 15 0 3 7 ठीक है। फिर 3 से जाएगा, 3 कम 3 बचा यहाँ पर कितना 2 हो गया 20, तो 3 × 6 = 18 और 3 × 9 = 27। एक किससे जाएगा, इसे 3 13 से जाएगा, हो गया।
चलिए अब हम देते हैं रूट, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 30 इंटू 13, और इस प्रकार से हो जाएगा। ये दोनों पेयर में आ गया, 3 बाहर और ये भी दोनों पेयर में आ गया, तो 30 भी बाहर, तो 13 39। अब यूनिट क्या दिया था बुक में, यूनिट इसमें दिया था किलोमीटर, इसलिए हम वहाँ पर लिख देंगे किलोमीटर, अर्थात शहर P और Q के बीच की दूरी 39 किलोमीटर है। क्लियर? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11। तो सबसे पहले सपोज कर लेते हैं, माना कि ये जितना वैल्यू दिया है उतना हम लिख लेंगे। ए की जगह है 1 5 बी का वैल्यू कितना है 2 3 और सी -2 -11 3 बिंदु है। क्वेश्चन में कहा गया है कि इन तीनों बिंदुओं क्या संरेखी है। तो सबसे पहले हमें संरेखी के बारे में समझ लेना है कि संरेखी क्या है। चलिए हम सबसे पहले आपको संरेखी के बारे में बता देते हैं। संरेखी बिंदु, इसे संरेखी बिंदु कहा जाए 2 या 2 से अधिक, 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक बिंदु यदि एक ही रेखा पर स्थित है, एक ही रेखा पर स्थित है, तो उसे संरेखी बिंदु कहते हैं। इस बात को क्लियर कर लेते हैं कैसे होगा। चलिए, एक बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, अब इसको हम मिलाते हैं, एक लाइन खींचते हैं, एक लाइन खींचते हैं, जो लाइन खींचते हमें जाती है। आपको देखना है कि ये तीनों लाइन, ये तीनों बिंदु इस लाइन पर है कि नहीं है। ये तीनों बिंदु एक ही लाइन पर है, इसका मतलब ये तीनों बिंदु संरेखी है। अब इसका मतलब एक जो है संरेखी है, संरेखी। और एक बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, अब इसको खींचिए इस तरह से कि ये तीनों एक ही लाइन पर आवे। यदि हम इस तरह खींचते हैं तो ये बिंदु नहीं आती है, यदि हम इस तरह खींचते हैं तो फिर ये बिंदु नहीं आती है, और यदि हम ए से खींचते हैं तो ये दोनों बिंदु आती है, जबकि ये बिंदु नहीं आती है। तो कहने का मतलब है कि ये तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। अब क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, ये तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। अब एक बात ध्यान रखना, ये हो गया असंरेखी या संरेखी। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, एक कॉन्सेप्ट यहाँ आती है, ये तीनों बिंदु जब असंरेखी था तो एक ट्रिंगल बनता है, और यदि तीनों बिंदु संरेखी था तो ट्रिंगल नहीं बनता है। तो हम यहाँ पर एक जो चैप्टर है ये है दूरी सूत्र से रिलेटेड। अब हम संरेखी में आते हैं ए बी सी। सपोज कर लेते हैं कि यही ए बी सी था, तो ध्यान देना है कि हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में, ए बी की दूरी फाइंड करना है। क्या करना है, ए बी की दूरी, ए बी बराबर कितना है। फिर हम बी सी की दूरी करेंगे पता, बी सी बराबर कितना है, और फिर हम करेंगे ए सी की दूरी पता कितना है। और हम देखेंगे कि दो साइडों को जोड़ने पर
तीसरा आता है नहीं। अगर दो साइडों को जोड़ने के बाद तीसरा आ जाएगा, इसका मतलब संरेखित हो जाएगा, और यदि नहीं आएगा तो नहीं आएगा होगा। तो हम यहाँ पर फंडामेंटल कंसेप्ट में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए हम करेंगे AB की दूरी पता करेंगे, BC की दूरी पता करेंगे और AC की दूरी को पता करेंगे। इन तीनों को पता करके देखेंगे इस दो भुजाओं की लंबाई को जोड़कर देखेंगे, दो भुजाओं की लंबाई तीसरी से बराबर है क्या, तीसरी से बराबर है या नहीं, है या नहीं, ये चेक करेंगे। यदि है तो संरेखी, यदि नहीं है तो यह संरेखी। क्लियर बात हो गया। अब इसको हम बनाकर दिखाते हैं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। दूरी सूत्र से सबसे पहले हम AB पता करते हैं। AB बराबर रूट ओवर फार्मूला हो गया होगा, और चलिए हम बना देते हैं। अब फार्मूला नहीं लिखते हैं, ठीक है, चलिए एक बार लिख देते हैं। आप तो नहीं लिखते हैं, इसे डालते हैं 2 - 1, ध्यान दो 2 - और हो जाएगा ना, फार्मूला नहीं डालते हैं 2 - 1, 2 - 1 टू द होल स्क्वायर प्लस 3 - 5, 3 - 5 टू द होल स्क्वायर। चलिए इसको बनाइए। 2 में 1 कम हो गया, 1 और 1 का फिर स्क्वायर 1 प्लस 3 में 5 कम हुआ -2 और -2 का फिर स्क्वायर प्लस 4 रूट ओवर। अब इसको जोड़ देते हैं तो आ जाएगा रूट ओवर। क्लियर। हम इसे और सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। अब हम आते हैं AB निकाल देंगे। अब हम निकालते हैं BC बराबर रूट ओवर, बैठाते हैं -2 नहीं -2 और एक फार्मूला में माइनस है और इस 2 को डालेंगे तो इस तरह हो गया, प्लस -11 माइनस फार्मूला का माइनस है और फिर दिए 3 टू दी होल स्क्वायर। अब इसको बना लेते हैं। 2 दोनों माइनस में है तो -4 होगा, -4 का स्क्वायर 16 और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14। अब 14 का स्क्वायर होगा 196। अगर नहीं समझ में आती है तो इसको रफ कर लेना है, ठीक है। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इसको जोड़ देना पड़ेगा दोनों, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, 9 एक बकिया 9 और 1 10, 10 एक बकिया 11, ठीक है। 2 1 था, एक बकिया था तो 2 हो गया ना। अब इसका हमको फैक्टर करके देख लेना है, शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाना है। तो 212 का शॉर्टेस्ट फॉर्म कर लेते हैं। इसका प्राइम फैक्टर कर लेना है, रफ में कहीं आपको प्राइम फैक्टर कर लेना पड़ेगा पहले। चलिए हम वहाँ पर कर लेते हैं। 1 मिनट के लिए 200 सबसे पहले 2 से लिखते हैं, 2 एकम 2, 0 2 छक्के 12, फिर लेते हैं 2 से 2 पचे 10, इतना आया। अब और नहीं होगा तो इसका मतलब है 2 × 2 × 53। अब इसको फिर कैलकुलेशन कर दो, ये दोनों बाहर आ गया तो 2√150 सब जगह मात्रक डाल देना है ना। चलिए अब किसकी दूरी बच गई है, हम वहां से देख लेते हैं थोड़ा सा, इसको मिटा देते हैं। AB निकाल लिए थे, BC निकाल लिए थे, आप क्या निकाल लेते हैं AC निकाल लेते हैं, AC निकाल लेते हैं। तो AC हो जाएगा AC इक्वल टू रूट ओवर, फार्मूला लगा देना उसी प्रकार से, जैसे -2 - 1 -2 टू दी होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 -11 - 5 टू दी होल स्क्वायर रूट ओवर, ये हो जाएगा 9। क्लियर। इस 16 का आता है 256। अब इसको जोड़ देते हैं 5 और 6 और 2। अब इसका हम निकालेंगे, बाहर करेंगे जहाँ तक हो सकता है। चलिए 265 है ना, इसका हम ले लेते हैं यहीं पर
तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं, 5 से जा रहा है, तो 5 है 25, 5 दिया 15। देखिए हैट और 53 आया तो वो पेयर नहीं लग रहा है, तो हम इसको इसी तरह छोड़ देते हैं, कोई ऑप्शन भी है नहीं, है ना, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, इसका तो फैक्टर करने की कोई काम नहीं किया। अब देखिए, अब देखना है कि 2 को जोड़कर तीसरा आता है कि नहीं, तो बताओ इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी ए बी और बी सी को जोड़ेंगे, √5 और 2 रूट कितना को जोड़ेंगे, तो क्या ये चीज आएगा? नहीं आएगा, है ना, क्यों नहीं आएगा? ये 5 का ये, तो हम लिखेंगे बिकॉज ए बी प्लस बी सी डज नॉट इक्वल ए सी। ठीक है, चलिए हम बी सी और ए सी को जोड़ते हैं। बी सी है √100 212 और इतना है, इसमें भी नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे बी सी प्लस ए सी डज नॉट इक्वल ए बी, डज नॉट इक्वल। और एक और बच गया, हम जोड़ते हैं ए बी प्लस ए सी डज नॉट इक्वल बी सी। सो ए बी तथा सी आया नहीं जोड़कर, है ना, तो लिखेंगे संरेखित नहीं है, संरेखित नहीं। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। किन्हीं 2 को जोड़ने के बाद अगर तीसरे के बराबर होती है ना, तो उसको संरेखित बोलते हैं। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।